Hello students, welcome back to my next video lecture. Myself Saurabh Gautam. In today's video lecture, we are going to discuss topic corrosion. What is corrosion? The process of slowly eating away of the metal due to attack of atmospheric gases on the surface of metal, resulting into formation of compounds such as oxides, sulfides, carbonates, sulfates, etc. is called as the corrosion. एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से क्या होता है, जो मेटल हैं उनकी सरफेस पे अटैक होता है बाय द गैसेस एंड मॉइस्चर. ओके, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट्स एटसेट्रा on the surface which is called as the corrosion. And the most popular example of the corrosion is rusting of iron. Okay, आयरन जो है वो वाटर एंड एयर की प्रेजेंस में गेट्स कन्वर्टेड टू द रस्ट. ओके, clear. And what is the formula of rust? Ferric oxide hydrated ferric oxide is called as the rust. Okay, clear. And simply we can write the reaction of rusting like this: iron is reacting with oxygen and water, and there is production of hydrated ferric oxide, which is the formula of rust. Okay, clear. But now we are going to discuss this rusting in detail with the help of electrochemical theory. Okay, mechanism. Electrochemical theory explain the formation of rust on the basis of the formation of electrochemical cell on the surface of the metal. ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है वो रस्ट फॉर्मेशन को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसेप्ट से एक्सप्लेन करती है कि सरफेस पे एक मिनिएचर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रोड्यूस हो जाता है. क्लियर. और उस मिनिएचर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की वजह से ही रस्टिंग कैरी आउट होती है. कैसे, अभी हम देखते हैं. It says step 1. What is the step 1 on the surface? On the surface, water and carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपको कहाँ से मिली? एयर से. वाटर आपको मॉइस्चर. ओके, रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड H2CO3. You know that H2O plus CO2 will give H2CO3. Other acids can also produce on the surface like H2SO3 भी बन सकता है. जैसे वाटर, एयर में आपको सल्फर डाइऑक्साइड भी तो मिलती है एज अ पोल्यूटेंट. ओके, तो ये बन सकता है. नाइट्रिक एसिड भी बन सकता है लाइक दिस. ओके, एंड ये जो कार्बोनिक एसिड बनेगा या ये जो एसिड बनेंगे ऑन द सरफेस ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर विद एटमॉस्फेरिक गैसेज. ओके, दीज एसिड्स विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट. ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करेंगे. ठीक है, ये आयंस प्रोड्यूस करेंगे. जैसे कार्बोनिक एसिड जब आपको पता है आयोनाइज होता है, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड कार्बोनेट आयन. दीज विल प्रोड्यूस आयंस, और आयंस जो होते हैं वो करंट की मूवमेंट में हेल्प करते हैं. और अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एस्टेब्लिश करना है सरफेस पे, यू हैव टू टेक इलेक्ट्रोलाइट. ओके, तभी तो करंट का सर्किट कंप्लीट होगा ना. क्लियर. एंड सेकेंड स्टेप इज, नाउ द स्टेप सेकेंड, आयरन इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन. आयरन जब ऑक्सीजन की कॉन्टैक्ट में आता है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन. ये H पॉजिटिव आयन्स कहाँ से आए? ये इलेक्ट्रोलाइट से भी मिल रहे हैं उसको. अंडरगो ऑक्सीडेशन एज फॉलोज. उसकी वजह से क्या होता है? आयरन की ऑक्सीडेशन हो जाती है. देयर इज प्रोडक्शन ऑफ Fe+2 आयन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू गेट रिलीज्ड. ओके, एंड आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? 0.44 वोल्ट. एंड दिस विल एक्ट एज एनोड. ओके, एंड स्टेप थर्ड, द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट. जो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे यहाँ पे एनोड रिएक्शन में, गेन्ड बाय आयरन. ओके, सॉरी वेट. स्टेप 3, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय आयरन माइग्रेट थ्रू द मेटल टू अनदर साइड. दूसरी साइड पे जाएंगे सरफेस की. ठीक है, एक साइड पे मान लो ये बड़ी सी सरफेस है, यहाँ पे ये वाला रिएक्शन चल रहा है, एनोड रिएक्शन. ओके, और वो दूसरी साइड पे जाएंगे सरफेस की. ओके, अनदर साइड ऑन द सरफेस, क्योंकि मेटल ही है वो, तो फिर इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर सकते हैं. आयरन इज अ मेटल. ओके, और आयरन के अलावा भी अगर कोई मेटल है जिसमें कोरोजन हो रही है, वो भी तो मेटल ही होता है. एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी बाय द इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन लॉस बाय आयरन माइग्रेट्स थ्रू द मेटल टू अनदर साइड ऑन सरफेस एंड रिड्यूस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन टू गिव H2O. ओके,
वो डिजॉल्व ऑक्सीजन और H पॉजिटिव आयन की वजह से और प्लस इलेक्ट्रॉन जो लॉस हो रहे हैं यहाँ से, वो जो आ रहे हैं, उनकी वजह से देयर इज़ प्रोडक्शन ऑफ वाटर। ओके, और इस रिएक्शन के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज़ 1.23 वोल्ट। एंड दिस रिएक्शन the part of surface at which this reaction is occurring that will act as a cathode। तो ऐसे क्या होगा, एक मिनिएचर सेल एस्टेब्लिश हो जाएगा ऑन दी सरफेस। सरफेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी, दूसरी जहाँ पे रिडक्शन हो रही होगी। ओके, क्लियर। और ओवरऑल रिएक्शन क्या है, उसके लिए आपको रिएक्शन 1 और 2 को ऐड कर देना है। 1 और 2 मतलब ये रिएक्शन जो एनोड पे हो रहा है और ये रिएक्शन जो कैथोड पे हो रहा है। ठीक है, आयरन से फेरस बनना और ऑक्सीजन H पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन का मिलकर वाटर बनाना, दीज टू रिएक्शंस जो है इनको आपने ऐड कर देना है। देयर इज ओवरऑल रिएक्शन विल बी दिस। बट आप बोलोगे यहाँ से आयरन से तो Fe+2 ही बना, बट हमने तो बोला जो रस्ट है उसमें तो फेरिक होता है। फेरिक मतलब आयरन +3 स्टेट में होता है। ओके, क्योंकि रस्ट का फॉर्मूला ये लिखा था हमने Fe2O3.XH2। ओके, मतलब जब Fe+2 बन जाता है, जैसे एक रिएक्शन तो ये जब ये रिएक्शन स्टैब्लिश होगी, इस रिएक्शन के लिए ये जो मिनिएचर सेल आपने इस्टेब्लिश कर दिया और उसकी ओवरऑल रिएक्शन ये हुई, उसका E0 ऑफ सेल ये बन गया, पॉजिटिव बना, इट मीन्स वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद होगा। क्लियर। उसके बाद जो आपके पास फेरस बन जाएगा, उससे फेरिक बनाना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट गेम। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से ये जो फेरस बनेंगे वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। द फेरस आयंस फॉर्म्ड रिएक्ट विद द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। ओके, उससे फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। क्लियर। विद फर्दर प्रोडक्शन ऑफ H पॉजिटिव आयन एज फॉलोज, और उससे फेरस से फेरिक बनने से और H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं, जिससे और बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है वो सरफेस वाला वाटर। ओके, और जो फेरिक ऑक्साइड है वो उसकी हाइड्रेशन हो जाती है वाटर से, एंड देयर इज प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ओके, विच इज़ द रस्ट। ओके, ये दिखाया हुआ है, ये वाला रीजन है जिसमें जो एज ए एनोड एक्ट कर रहा है, मीन्स उसका आयरन Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, Fe+2 में कन्वर्ट हो गए वो वाटर सॉल्युबल स्टेट में जा रहा है, यहाँ से ये वाटर सॉल्युबल स्टेट में आ रहा है, यहाँ पे इस रीजन में Fe+2 की फॉर्म में आ गया वो। ओके, और 2 इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ दे दे इस रीजन में, ये रीजन एज अ कैथोड एक्ट कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन और H पॉजिटिव आयन जो होंगे, ओके, दे विल प्रोड्यूस वाटर। क्लियर। और Fe+2 आयन जो है वो यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe+2 आयन जब इकट्ठे हो रहे हैं उनकी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेशन हो रही है, देयर इज़ प्रोडक्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ये वाला रिएक्शन। ओके, और साथ में यहाँ से वाटर तो उनको मिल ही जाएगा। क्लियर, वाटर मिल जाएगा तो उससे क्या होता है, वाटर मिलने पे वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन जाते हैं, विच इज़ दी रस्ट। ओके, क्लियर। और कौन कौन से फैक्टर हैं, तो ये सारा मैकेनिज्म था। ओके, यू कैन कैप्चर दी स्क्रीनशॉट नाउ, वेट मेरे को अभी करने दो। हाँ जी, स्क्रीनशॉट दिस एंड दिस लास्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट फैक्टर्स प्रमोट कोरोजन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोरोजन को प्रमोट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, अगर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, जैसे यहाँ पे हमने आयरन का एग्जांपल लेके पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ओके, और बोर्ड के सिलेबस में और कंपटीशन में आपको आयरन का ही है एक्सप्लेनेशन, बट अगर आप उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लोगे तो ऑब्वियस है उसकी रस्टिंग थोड़ी स्पीड अप हो जाएगी। क्लियर, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन ईजी है, जितना रिएक्टिव मेटल उतनी ही उसकी ऑक्सीडेशन ईजी। उसके बाद सेकंड, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़, अगर इम्प्योरिटीज़ हों, जैसे यहाँ पे वाटर में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हों, ठीक है, उससे क्या होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोलिटिक हो जाता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोलिटिक होगा तो उसकी वजह से कंडक्शन प्रॉपर होगी। क्लियर, कंडक्शन जितनी बढ़िया होगी उतनी ही जल्दी यहाँ पे रस्ट प्रोड्यूस होगी। ओके, थर्ड, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, ये तो हम पढ़ते ही आए हैं, ठीक है, जूनियर क्लासेस से, कि एयर और मॉइस्चर इज़ द मस्ट कंडीशन फॉर कोरोजन। अगर एयर हो अकेली, मॉइस्चर ना हो, या मॉइस्चर हो अकेला, एयर ना हो, देन देर विल बी नो कोरोजन। फोर्थ, स्ट्रेन्स इन मेटल्स। मेटल में स्ट्रेन्स मतलब जैसे क्रैक वगैरह पड़ जाना, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जैसे यहाँ पे ये दिखाया हुआ है ना, फिटिंग हुई पड़ी है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पानी अच्छे से कलेक्ट हो जाता है लाइक दिस। ओके, क्लियर, सरफेस एरिया ज़्यादा एक्सपोज हो जाता है मेटल का, उससे क्या होता है वहाँ पे जो स्ट्रेन्स होती हैं वहाँ पे कोरोजन जो है वो जल्दी पड़ जाता है। तभी आपने देखा होगा कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे स्ट्रेन्स होते हैं, जहाँ पे वो उनके 2 जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे कोरोजन सबसे जल्दी होती है, स्टार्टिंग वहीं से होती है। क्लियर, क्योंकि वहाँ पे पानी का कलेक्ट होना ज़्यादा होता है। ओके,
क्योंकि वो जो गड्ढे से बन जाते हैं उसमें पानी कलेक्ट हो जाता है। एंड फिफ्थ लास्ट पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी आप डाल रहे हो, जैसे आपने अपनी मर्जी से यहाँ पे NaCl डाल दिया, ठीक है, आयरन के ऊपर पानी जमा हो रखा है, ऊपर से उसमें आपने NaCl भी डाल दिया, उससे क्या होगा, उसकी रस्टिंग स्पीड अप हो जाएगी। तो दीज आर द फैक्टर्स विच कैन प्रमोट द करोजन, which can make the corrosion much more faster. Okay, now next we will discuss the methods to prevent corrosion, how we can prevent corrosion. Okay, to prevent corrosion there are many methods. One is barrier method, protection method, second is sacrificial protection method, थर्ड इज इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन मेथड, इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड भी बोलते हैं, एंड फोर्थ इज यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन। जैसे कि इनके नेम इंडिकेट कर रहे हैं